McAfee World. हेडिंग दीजिए गैस लॉज। देखिए इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज आइडियल गैस एंड सेकंड पार्ट इज रियल गैस। गैस को हम लोग दो पार्ट्स में स्प्लिट करके पढ़ने वाले हैं। तो पहले आपको मैं जो कुछ भी पढ़ाने वाला हूँ वो सब आइडियल गैसेस की कंडीशंस है। तो ये जो गैस लॉ हम लोग पढ़ने वाले हैं ये किसके लिए होने वाला है? आइडियल गैस के लिए। तो इसमें से सबसे फर्स्ट हेडिंग लीजिए। सबसे पहला आपका गैस लॉ कौन सा है? बॉयल्स लॉ। Boyle's law. Write down its definition. For a fixed mass of an ideal gas, for a fixed mass of an ideal gas, for a fixed mass of an ideal gas, pressure is inversely proportional to the volume of the gas. Volume of the gas at constant temperature. At constant temperature. ये है बॉयल्स का लॉ। इसको आप प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन भी बोल सकते हैं। तो इसका मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाता है? मैथमेटिकली इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रेशर को आपने P से इंडिकेट किया है और वॉल्यूम को V से। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। और क्या चीज आपने कांस्टेंट रखा हुआ है यहाँ पर? कांस्टेंट रखा है टेम्परेचर एंड मोल ऑफ द गैस। टेम्परेचर एंड मोल ऑफ द गैस को आपने यहाँ पर कांस्टेंट रखा है। फिर आप यहाँ पे क्या करते हैं? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमने एक रैंडम कांस्टेंट लिया है ऐसे के। तो P इज इक्वल टू के बाई वी। एक तो आपको ये रिलेशन मिल जाता है। ठीक है। दूसरा, अब आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल है और के कांस्टेंट है। वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए, कांस्टेंट एक तरफ, तो आपको दिखेगा कि पी और वी का प्रोडक्ट क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। पी और वी का प्रोडक्ट आपको हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता है। इससे क्या पता चला कि अगर आपके पास फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इनिशियली प्रेशर वाज P1 और वॉल्यूम वाज V1, बाद में प्रेशर चेंज होके P2 और वॉल्यूम V2 हो गया है, तो उन P1 V1 और P2 V2 में क्या रिलेशन होगा? तो फॉर इनिशियली P1 V1 इज इक्वल टू हम लिखेंगे के, एंड फॉर फाइनल कंडीशन P2 V2 इक्वल टू भी हम क्या लिखेंगे? के। अब ये P1 V1 भी क्या है? एक कांस्टेंट के बराबर है और P2 V2 भी एक कांस्टेंट के बराबर है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। समझा? हाँ सर। तो ये हमने मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन आपको बनाया इसका। अब आपको कुछ ग्राफ्स प्लॉट करने हैं। तो ये आप पहले नोट कर लो, बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। फिर मैं आपको ग्राफ देता हूं, वो आप अपने आप जब प्लॉट करोगे तब आपको कुछ आइडिया लगेगा कि अच्छा कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सर कांस्टेंट में टेम्परेचर रखा है और क्या रखा है? मोल। आपने शुरू में देखा मैंने क्या लिखा था? फॉर अ फिक्स्ड मास। अगर मास फिक्स्ड है तो मोल भी फिक्स्ड हो जाएगा। इसको आप चाहो तो फुल करके लिख लो। इट इज व्हाट? मोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट्स डेफिनेशन। डेफिनेशन कंप्लीट कर लिया? हाँ सर।
फिर इसके बाद इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखिए। इसके बाद अब बनाइए ग्राफ। अब मैं आपको यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस में ग्राफ प्लॉट करने को दे रहा हूं। चलिए, तो पहला वाला ग्राफ आपको बनाना है, P वर्सेस V का ग्राफ बनाना है, P वर्सेस V। दूसरा ग्राफ आपको बनाना है यहाँ पर P वर्सेस 1/V। तीसरा ग्राफ आपको बनाना है PV वर्सेस P का ग्राफ बनाना है। शुरू हो जाइए बनाना, ड्रॉ करिए। तीसरा ग्राफ आपको जो बनाना है वो है log P वर्सेस log ऑफ V ग्राफ। नेक्स्ट आपको बनाना है यहाँ पर PV वर्सेस P का ग्राफ बनाना है। चलिए, इतने ग्राफ बनाइए पहले, फिर बाकी ग्राफ बाद में देखेंगे। ड्रॉ। चलिए देखिए इसका ग्राफ कैसा दिखेगा। P वर्सेस V का ग्राफ, P और V में इनवर्स रिलेशन है, ये हाइपरबोलिक ग्राफ है, P इज इक्वल टू K बाई V। तो ये वाला तो हाइपरबोलिक जाएगा। तो P और V का ग्राफ आप कैसा बनाओगे, हाइपरबोलिक ग्राफ। ठीक है। और P वर्सेस 1/V, तो 1/V को अगर x लिख दे तो ये y इज इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। फिर PV वर्सेस P, आपको पता है कि जो P और V का प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। आप प्रेशर की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, आप प्रेशर की कोई भी वैल्यू रखिए, आपको P हमेशा कैसा मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलने वाला है। आप प्रेशर की कोई भी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। आप देखिए, आप इस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ा रहे हैं ना, आप प्रेशर कितना भी बढ़ाते जाइए, क्या पीवी की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, पीवी विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। अच्छा, अब log P वर्सेस log V, ये बहुत कम लोगों ने ग्राफ बना के दिखाया है। इसके लिए आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी होगी, PV इज इक्वल टू K, और इसका log ले लीजिए, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड। तो ये क्या बन जाएगा, log PV इज इक्वल टू log K, और log A इंटू बी का फॉर्मूला होता है log A प्लस log B। तो वी कैन राइट इट एज log P प्लस log V इक्वल्स टू log ऑफ K। अब आपको क्या करना है, पूरी इक्वेशन को y एक्सिस पे आपको log P लेना है और x एक्सिस पे log V, यानी y इक्वल्स टू mx प्लस c टाइप का हमें ग्राफ बनाना है। log P इज इक्वल्स टू माइनस log V प्लस log ऑफ K। तो इसको अगर आप y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करो तो आपको दिखेगा कि स्लोप निगेटिव है और इंटरसेप्ट log k है। ठीक है, तो निगेटिव स्लोप है और इंटरसेप्ट आपका कैसा बनेगा, log k, स्ट्रेट लाइन आएगी। ये पॉइंट क्या दे रहा है आपको, log ऑफ k, और यहां पर ये स्लोप कितना है, -1। समझा। अच्छा, अब ये पीवी वर्सेस पी, ये ग्राफ बिल्कुल जैसे ऊपर थिंक किया वैसे यहाँ। आप प्रेशर किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में, तो आप किसी भी पॉइंट से प्रेशर को बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए। क्या पीवी की वैल्यू अप डाउन होगी, नहीं, पीवी इज कांस्टेंट। तो ये है आपका फाइनली ग्राफ। समझा सभी को।
किसी सर ये को कोई पीवी भी, और पी वाला फिर से बता दो। कौन सा फिर से बोलो? पीवी और पी। पीवी और पी वाला जो ग्राफ है, आपको पहले यहां से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि पी और वी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा, चाहे पी की आप कोई भी वैल्यू रखिए, वी की आप कोई भी वैल्यू रखिए। तो यहाँ पर देखो, किसी भी एक पॉइंट से शुरू करो, लेट अस सपोज मैंने यहां से शुरू किया, आप इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट, तो प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आप कॉन्टिन्यूसली प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन क्या पीवी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि प्रेशर कितना भी बढ़ा लो, वॉल्यूम कितना भी बढ़ा लो, पीवी विल रिमेन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब है कि पीवी की वैल्यू यहाँ पे, और प्रेशर जब हाईएस्ट है यहाँ पर, पीवी की वैल्यू देखो सेम है, पीवी की वैल्यू चेंज नहीं करेगी। समझा? हाँ चलो, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस वाले सेगमेंट पे। हमने अभी यहाँ पर क्या किया है, सिंपली ग्राफ बना के किया है। अब हम लोग इसके थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे जो बॉयल्स लॉ पर बेस्ड होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में आइए, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। राइट डाउन द क्वेश्चंस। राइट फर्स्ट क्वेश्चन, 5 ग्राम of helium at 27 degrees Celsius is subjected to a pressure change from 0.5 atm to 2 atm. Initial volume of gas is 10 decimeter cube. Calculate change in volume of the gas. चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस। सॉल्व करिए। सॉल्व करोगे या मैं एक करके दिखाऊं? सर सर आप एक बता दो। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 ग्राम ऑफ हीलियम दिया है। ठीक है, हीलियम का मास दिया है, हीलियम का टेम्परेचर दिया है, और कह रहा है इट इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर चेंज। इनिशियली प्रेशर 0.5 था, बाद में चेंज होके 2 atm हो गया। फिर कह रहा है कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस इज 10, और बाद में वॉल्यूम आपको निकालना है। तो क्या चीज कांस्टेंट है, पहले ये ढूंढ लीजिए। इस पूरे केस में आपको क्या टेम्परेचर चेंज करने को बोला है? नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या मास ऑफ हीलियम चेंज करने को बोला है? नहीं, वो भी कांस्टेंट है। मास और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लगने वाला है? मास और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग को क्या अप्लाई करना है? बॉयल्स लॉ। ठीक, पहले तो ये डिटरमाइन किया कि हमें करना क्या है। अब आपको पता है कि बॉयल्स लॉ का रिलेशन क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो अब आप क्वेश्चन के पास जाओ, आप देखो P1 आपको दिया है 0.5 atm, और P2 आपको दिया गया है कितना? 2 atm, और V1 दिया गया है 10 डेसीमीटर क्यूब, और आपको V2 फाइंड करना है। तो इसमें आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कि कुछ खास है ऐसा जो मुझे बताना चाहिए। P1 आपका 0.5, V1 हो गया 10, इक्वल्स टू P2 है आपके पास 2, और V2 आपको फाइंड करना है। फाइंड V2। V2 कितना आ जाएगा आपका? 2.5 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो V2 है आपका, ये फाइनल वॉल्यूम है। ये क्या है? दिस इज फाइनल वॉल्यूम। इनिशियली कितना था? 10, फाइनल कितना था? 2.5। तो यहाँ पर देखो, चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ है? तुमसे क्वेश्चन में चेंज इन पूछा है ना, तो चेंज इन वॉल्यूम इज हाउ मच? 10
10 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2.5, तो आपको कितने का चेंज आया है? 7.5 डेसीमीटर क्यूब। समझा कैसे किया है? हाँ सर। चलिए, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं करने के लिए। चलिए सॉल्व, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिसका हो जाए वो अपना अपनी आंसर कॉपी। फर्स्ट वाले का आंसर जो आएगा वो है 6 ATM, और सेकंड वाले का आंसर आएगा 5 लीटर्स। ठीक है, सबने यही किया है? हाँ सर। गुड। चलिए, तो इसके लिए बाद क्वेश्चंस देता हूं नेक्स्ट करने के लिए। अर्जुन, तुमने अपनी कॉपी अभी तक शेयर नहीं की। कुशाग्र, तुमने भी शेयर नहीं किया है। वैष्णवी, तुमने भी अपने आंसर्स नहीं दिखाए। चार्ल्स लॉ, पहले इसकी एक डेफिनेशन लिखेंगे, उसको यूज करेंगे, फिर दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास of a gas increases or decreases by 1 by 273 of its volume, at 0 degree Celsius for each degree rise. For each degree rise or fall of temperature. Fall of temperature at constant pressure. ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस आइदर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा डिपेंडिंग ऑन कि हम उसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, उसी के साथ साथ चेंज होगा। तो इसके अकॉर्डिंग if volume of gas at 0 डिग्री सेल्सियस, इसको मैंने सिंबल दिया है V0, एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस। T डिग्री सेल्सियस वो है जितना रेस किया गया उसके टेम्परेचर में, तो उस वक्त उसका वॉल्यूम को यहाँ पर VT बोला गया। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, यहाँ पर इनके बीच में रिलेशन आपको ऐसा मिलेगा, VT इक्वल्स टू V0 1 प्लस T/273। VT इक्वल्स टू V0 1 प्लस T/273। नोट कर लीजिए इसको, ये चार्ल्स लॉ का पहला स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि आज की डेट में हम लोग कौन सा स्केल यूज करते हैं? केल्विन स्केल यूज करते हैं। केल्विन स्केल को अगर हम लोग यूज करेंगे तो हमारा रिलेशन थोड़ा सा चेंज होगा, डेफिनेशन भी थोड़ी सी चेंज होगी। तो मैं वो चेंज वाली डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख देता हूँ। दैट इज, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस, for a fixed mass of an ideal gas,
volume is directly proportional to the volume is directly proportional to the absolute temperature of the gas. Absolute temperature of the gas at constant pressure. At constant pressure, ऐसा इन्होंने बोला। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको बोलते हैं? टेम्परेचर इन केल्विन इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को जब आप केल्विन में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं के। तो आपको एक रिलेशन तो ये मिला v इज इक्वल टू के टी। फिर हम यहाँ से वेरिएबल एक तरफ कर ले और कांस्टेंट एक तरफ कर ले तो आपको दिखेगा कि v और t का जो रेशियो है वो ऑलवेज एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। और ये सब कुछ हम लोग कहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल। तो आपके पास दूसरा रिलेशन है v बाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी v और t का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि इनिशियली वॉल्यूम वाज v1, टेम्परेचर वाज t1, बाद में वॉल्यूम चेंज होके v2 हो गया और टेम्परेचर चेंज होके t2 हो गया, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं v1 अपॉन t1 इज इक्वल्स टू k एंड v2 अपॉन t2 इक्वल्स टू k। तो जब दोनों इक्वल्स टू k हैं तो क्या हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते v1 अपॉन t1 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन t2? तो इस तरह से हमारा ये चार्ल्स लॉ का एक रिलेशन आपको मिल जाएगा जिसको आप यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? फिर ये वाला रिलेशन लिख लो और इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखो। ये है मैथमेटिकल फॉर्म पूरा, और फिर इसके बाद ग्राफ प्लॉट करने हैं आपको। चलिए ग्राफ पे आते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए, तो पहला ग्राफ आपको बनाना है यहाँ पर। फर्स्ट ग्राफ है आपका v वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन ग्राफ, और दूसरा ग्राफ है यहाँ पर v वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस का ग्राफ। स्मॉल टी में जो मैंने लिखा है वो डिग्री सेल्सियस को शो कर रहा है, कैपिटल टी में जो लिखा है वो केल्विन में टेम्परेचर को शो करेगा। फिर आपको नेक्स्ट ग्राफ बनाना है यहाँ पर log v वर्सेस log t का ग्राफ। फिर एक ग्राफ बनाइए यहाँ पर v वर्सेस 1/t का ग्राफ। एक ग्राफ और लेते हैं। ग्राफ इस हमने एक ये v वर्सेस 1/t का ग्राफ दिया, और एक ग्राफ है v/t वर्सेस t का ग्राफ। चलिए, ये ग्राफ आपको ट्राई करने हैं एक बार। ये आपने सबने नोट किया है ना? ये मैथमेटिकल किसी का छूटा तो नहीं है ये? नहीं सर, नोट किया। ठीक है, तो फिर वो आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं अभी। काफी लोगों ने ग्राफ भेजा और सही है ग्राफ सबका। चलिए, तो पहले आपको v वर्सेस कैपिटल T का ग्राफ बनाते हैं। तो v वर्सेस जब आप कैपिटल T का ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx टाइप का स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और जब आप v वर्सेस डिग्री सेल्सियस का ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कैसा
नहीं, लेकिन ये वाला ग्राफ जो डिग्री सेल्सियस वाला ग्राफ है वो एक्चुअली इससे बनेगा, इससे। तो इससे जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपका वो ग्राफ यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं, वो ग्राफ कहाँ पे आएगा, -273 डिग्री सेल्सियस पर आएगा ग्राफ। यानी आएगा स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन लग नहीं रहा है, बट स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और ये वो पॉइंट है जो टेम्परेचर 0 पर था, यानी V0। ऐसा ग्राफ आएगा इसका। अच्छा, लॉग V वर्सेस लॉग T का सर ग्राफ कैसे? हाँ बोलो। सर वो वी और टी का ग्राफ जो, उसमें स्लोप V0/273 होगा। हाँ पूछ रहा हूँ कि स्लोप हाँ हाँ, V0 बाय। होगा होगा होगा। y = mx + c से जब कंपेयर करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, बट पॉजिटिव स्लोप के साथ आएगा। जो तुम बोल रहे हो वही है, बट उसमें स्लोप हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है कि वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करता है और एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पर। ठीक है, तो अगर इन दोनों ग्राफ को आप कंपेयर करो तो ये वो पॉइंट है जहां पर क्या अचीव होता है आपका, 0 केल्विन। तो 0 केल्विन कब हो सकता है, व्हेन डिग्री सेल्सियस इज -273। ये दोनों ग्राफ एक्चुअली सेम है। अगर आप ध्यान से देखिए, k = होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो जब आप यहाँ पर डिग्री सेल्सियस -273 रखेंगे तो आपको केल्विन 0 मिलेगा। तो यानी ये पॉइंट जो यहाँ पर दिख रहा है वो पॉइंट इस ग्राफ में यहाँ पर आएगा। तो ग्राफ का नेचर दोनों का एग्जैक्टली सेम रहेगा, बस सिर्फ ये ग्राफ -x एक्सिस की तरफ जाएगा। चलिए, इसके बाद log V वर्सेस log T का ग्राफ कैसा आया था, y = कैसा आया है? अगर आप यहाँ पर लेंगे v = kt लेंगे यहाँ पर, तो कैसा आएगा, log v = log k प्लस log t। तो y = mx + c टाइप का ग्राफ आएगा आपका। ये ग्राफ कुछ आप ऐसा समझ लो, ऐसा ही आया सबका ना, log हाँ v और सर। log t। फिर उसके बाद v वर्सेस 1/t। तो v वर्सेस 1/t अगर लिखना है आपको, तो k की जगह पर नीचे जाके 1/t लिखना पड़ेगा, तभी तो ऊपर t आएगा। तो ये y = k/1/t बनेगा। तो ये ग्राफ कैसा आएगा, हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा। और v/t क्या है, v/t तो ऑलवेज कांस्टेंट है, चाहे टेम्परेचर की आप कोई वैल्यू भी रख दीजिए। तो टेम्परेचर आप इंक्रीज करते जाइए, कितना भी इंक्रीज करिए, v/t विल रिमेन कांस्टेंट। समझा? इनिशियली a gas is filled at 300 Kelvin temperature. At what temperature? At what temperature volume becomes half of its initial volume? ठीक है, तो इसमें आप V1 को V ले लीजिए, T1 आपका 300 केल्विन है, V2 कह रहा है कि V/2 हो गया है, एंड T2 आपको फाइंड करने को बोला है। अभी तो ये वाला आई थिंक आसानी से हो जाएगा आपसे। A flask having a volume of 250 ml containing air is heated to 100 degrees Celsius and sealed. Then the flask is cooled to 250 degrees Celsius and immersed in water and opened.
what volume of water will drawn back into the flask assuming the pressure remains constant? तो इस केस में हम पहले V1 तो हमारा शुरू में दिया हुआ है 250 ml और T1 हमको दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 273 प्लस 100 373 केल्विन एंड देन कह रहा है कि फ्लास्क कूल टू 25 डिग्री सेल्सियस, तो T2 हो गया 273 प्लस 25 दैट इज 298 केल्विन और हमें बताना है कि फाइनली उसमें कितना वाटर ड्रॉन बैक किया। ठीक है, तो पहले तो फाइनल वॉल्यूम कितना बचा है वो तो निकाल लें। फाइनल वॉल्यूम कितना बचा है वो होगा हमें फाइंड करने को। तो यहाँ से हमने V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 अप्लाई किया, तो V1 है हमारे पास 250, T1 है 373 और V2 हमें फाइंड करना है एंड T2 है हमारे पास 298। तो यहाँ से अगर हम V2 फाइंड करें तो V2 विल बी 250 इंटू 298 बाई 373। इसको जरा सॉल्व करो कोई कैलकुलेटर से, देखो कितना आता है ये। ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 199.7 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, इतना तो फाइनल वॉल्यूम है। ठीक है, तो कितना वाटर यहाँ पे ड्रॉन बैक कर गया है? वाटर ड्रॉन बैक इनिशियली 250 था, उसमें से बचा कितना है 199.7, तो फाइनली इधर कितना आ गया आपके पास 50.3 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वाटर ड्रॉन बैक किया। ठीक है, ये वाला तो सही था क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ भी मिस्टेक नहीं है। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको जरूर ट्राई करिएगा। देखिए किस कौन कर पा रहा है इसको क्वेश्चन को। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई किया आपने? पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, a balloon is blown up with 1 mole of gas, has a volume of 480 ml at 5 degrees Celsius. The balloon is filled to 7/8 of its maximum capacity. मैक्सिमम कैपेसिटी का मतलब है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बलून। ये जो 480 ml है ये क्या है? दिस इज 7/8 ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे यहाँ पर? एज्यूम द मैक्सिमम कैपेसिटी। फर्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बलून हमने एज्यूम कर लिया इट इज V मिलीलीटर। ठीक है, और इस V मिलीलीटर का कितना लिया गया था? 7/8। मैक्सिमम कैपेसिटी का 7/8 जो लिया गया वो कितना है? 480 ml है। तो यहाँ से हमें वॉल्यूम मिल जाएगा मैक्सिमम बलून का मैक्सिमम वॉल्यूम हमें मिल जाएगा यहाँ से 480 इंटू 8/7। इसको सॉल्व करो जरा। ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 548.5। 548.5 ml, करेक्ट। चलिए, तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया? बलून का मैक्सिमम वॉल्यूम। अब हमें पता है कि उसकी मैक्सिमम इससे ज्यादा वॉल्यूम वो बियर नहीं कर सकता है ना। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विल द बलून बस्ट एट 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है यहाँ पर फर्स्ट केस के लिए V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 अप्लाई करना है।
तो V1 आपका कितना दिया था इनिशियली 480, T1 आपको कितना दिया था 5 डिग्री सेल्सियस, हमने उसको केल्विन में कन्वर्ट किया। V2 हमें निकालना है और फाइनल टेम्परेचर कितना 273 प्लस 30 303, यहां से V2 निकालो। अगर वो V2 इससे ज्यादा आएगा तो मतलब बस्ट हो जाएगा, इससे कम आएगा तो बस्ट नहीं होगा। तो जरा निकाल के देखिए V2 कितना आया। 523.1 कितना 523.1 ml 523.16 ml आएगा। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस V2 इज लेस देन V, इसका मतलब बलून बस्ट नहीं होगा। आंसर हो गया नो। ये तो ए पार्ट हो गया। नाउ बी पार्ट में क्या बोला था उसने, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच इट विल बस्ट। अब हमें वो टेम्परेचर बताना है जिस पर वो बस्ट हो जाएगा। तो हमें वॉल्यूम की लिमिटिंग वैल्यू पता है, ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर की लिमिटिंग वैल्यू हमसे निकालने को बोला गया है। तो अगेन आप बिल्कुल वही शुरू करिए, यही फॉर्मूला यूज करिए, बस V1 वही ले लीजिए 480 और T1 ले लीजिए 278, और फाइनल वॉल्यूम जो मैक्सिमम है वो वाला लीजिए। जब मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर कितना निकालना है वो आपको फाइंड करना है यहाँ पे। तो जब आप इसको फाइंड करो, बताओ भाई ये कितना आया, सॉल्व करे कोई, बताइए कितना आ रहा यहाँ से T2। करके देखिए, बताइए T2 कितना आया। 4 सर 317.67 317.67 केल्विन। तो इसको डिग्री सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, और ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 44.67 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर जो है, इस टेम्परेचर पर ये अपने मैक्सिमम वॉल्यूम को अचीव कर लेगा। ठीक है, तो अगर हमने टेम्परेचर ग्रेटर देन इससे किया तो वो बस्ट हो जाएगा। यही है वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर बलून बस्ट करेगा। बस इससे थोड़ा सा ही टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, बलून विल बस्ट। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन काफी अच्छा था। सेकंड वाला करो, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला एक मुझे ऐसा था जो ज्यादा मुझे डिस्कस करने लायक था, बाकी आप मोस्टली कर लेंगे क्वेश्चन। चलिए बाकी क्वेश्चंस आप घर पे ट्राई करिएगा।